हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम पढ़ रहे थे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 8th चैप्टर और हमने पहले 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। आज हमारा 4th लेक्चर है, तो उसका टॉपिक है हमारा आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो सरफेस है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो सरफेस है। इसको मैंने सरफेस ए बोल दिया, इसको मैंने सरफेस बी बोल दिया, बराबर। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहां पर मैंने क्या कंसीडर किया, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। क्या कंसीडर किया मैंने यहां पर, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, राइट। जिसका यहां पर इनिशियल जो ये है पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग यू, क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू ए। और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होगा हमारा, उसका वेट mg। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका पोजीशन चेंज करना है फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए ये जो पॉइंट बी है इज ए डिस्टेंस h हाइट पे है। क्या है, h हाइट पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ए को उठा के ऑब्जेक्ट को उठा के ए से बी तक लेके जाना है। क्या करना है, मुझे ए से सिर्फ उठाना है और बी तक लेके जाना है। मतलब ना ही मुझे कोई वेलोसिटी देनी है, ना ही मोमेंटम देना है और ना ही काइनेटिक एनर्जी देनी है। मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका पोजीशन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, इसको उठाया और यहाँ पर लेके गया। तो मान लो जब ये पॉइंट बी पे आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बन गया यूवी। क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी यूवी। तो कंडीशन क्या थी, जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी का, तो डेफिनेशन क्या होता था, एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऐसा एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, उसका पोजीशन चेंज करना है। तो अगर मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है बिना इसको वेलोसिटी दिए, मतलब इसको फेंक तो नहीं सकता। अगर मैंने इसको फेंक दिया तो क्या आ जाएगा, इसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी, मोमेंटम भी आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इतना फोर्स दिया है इसको कि ये उठ कर ए से बी तक पहुंच जाए। तो कितना फोर्स देना पड़ेगा मुझे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया एक्सटर्नल फोर्स दिया जो किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, mg के बराबर। क्यों mg के बराबर, क्योंकि देखिए mg क्या कर रहा है, बॉल को नीचे खींच रहा है। mg इज ट्राइंग टू पुल द बॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मुझे क्या करना है, बॉल को ऊपर लेके जाना है, बराबर। तो अगर मैं इस बॉल पर से ये mg हटा दूं, इस बॉल पर से ये mg हटा दूं, तो ये अपने आप ऊपर चले जाएगा। तो ये अपने आप ऊपर चले जाएगा, बराबर। इसलिए मेरे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो क्या रहेगा, किसको बराबर रहेगा, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉल, ठीक है। तो उतना ही फोर्स लगाना है जितना फोर्स उसको क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसके बाद क्या मिला था, वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लिया है मैंने, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। यहाँ से मुझे वर्क डन मिल गया था। तो वर्क डन क्या बोला था मैंने, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लिखते थे mgh। तो इस तरह से कुछ हम डिराइव करते थे किसको, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को। ये तो हमारा लोअर स्टैंडर्ड में हो चुका। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए, जो PE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं हम लोग मैकेनिक्स में। कितने लिखते हैं हम लोग, मैकेनिक्स में, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो ये है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो किसी डिनोट करोगे, यू से डिनोट करोगे। तो कहीं पर भी आपको यू दिखा तो यू मतलब समझ आना आपको किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की। ये तो था अपना एक बॉल का एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली चीजें हो रही है हमारे चार्जेस में भी। सिमिलर चीज कहाँ होती है, हमारे चार्ज में भी होती है। चार्ज में कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग, चलो। चार्ज में कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए हमने एक चार्ज कंसीडर किया एक पॉइंट O पे प्लस Q। क्या कंसीडर किया मैंने, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q O पे कंसीडर किया। और यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट A। इसके ऊपर भी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया।
दोनों में फर्क है, ये प्लस क्यू मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब ये 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम कितने कूलम का भी हो सकता है। पर ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा, 1 कूलम रहेगा। कितना रहेगा, 1 कूलम। इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो या पॉइंट चार्ज बोलो या टेस्ट चार्ज बोलो, इट्स वन एंड द सेम। हम मानते हैं कि ये जो है हमारा पॉइंट चार्ज Q इज ए डिस्टेंस R1 फ्रॉम O, इज ए डिस्टेंस R1 फ्रॉम O। अब देखो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। हमें पता है सिमिलर चार्ज रिपल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन कहाँ पर रहेगा, इस तरफ होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या कहते हैं हम लोग उससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब हमें करना है, मुझे इस पॉइंट ए को उठा के या चार्ज प्लस क्यू को उठा के, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को उठा के मुझे ए से बी पर लेके आना है। मुझे क्या करना है, ए से बी पर लेके आना है। मतलब देखो ये चार्ज क्या कर रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिपल कर रहा है। ये जो चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, ये क्या कर रहा है, पॉइंट चार्ज को अपने से दूर ढकेल रहा है। मुझे क्या करना है, इसको उसके नजदीक लेके जाना है। मुझे क्या करना है, उसको पॉइंट चार्ज को ए से उठा के बी, मतलब उसको उसके इसके नजदीक लेके जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बॉल में क्या करते थे, अगर वेट mg है नीचे की तरफ, तो हम एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर लगाते थे, ऊपर की तरफ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो ये चार्ज ए से उठकर बी पर आएगा, हाँ या नहीं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तभी जाके ये ए से बी पर आएगा। तो मान लिया हमने कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सटर्नल वर्क किया, एफ एक्सटर्नल किया, क्या किया, एफ एक्सटर्नल वर्क किया, जिसकी वजह से ये जो चार्ज था पहले किस पे था, ए पे, वो उठ के आ गया बी पे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनके बीच में, वो मान लेते हैं हम लोग dr हुआ है। कितना हुआ है, dr। कितना हुआ है, dr। अब मैं बोलता हूँ इन दोनों के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r2। चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, r2। तो सिंपल सी बात है, हमने कुछ तो वर्क डन किया है। क्या किया है हमने, कुछ तो वर्क डन किया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबसे पहले वर्क डन फाइंड करेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dr। यहाँ पर dr लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एफ एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता था, mg, बराबर। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता था, mg। यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, हाँ या नहीं। क्योंकि इसके अपोजिट ही मुझे क्या करना है, वर्क डन करना है, या इसके अपोजिट ही मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ई विथ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों, बिकॉज माइनस साइन इंडिकेट्स दैट applied external force is in the opposite direction of electrostatic force of repulsion। माइनस साइन का रिप्रेजेंट करता है applied external force is in opposite direction of electrostatic force of repulsion। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एफ ई इंटू डी आर। अब हमें कूलम्स लॉ तो पता ही है। कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास दो चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, यहाँ पर Q1 की जगह ले लेगा कैपिटल Q, Q2 की जगह लेगा स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर dw बोल दो, क्यू dw, बिकॉज इट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। और मैं डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो dw क्या बन गया मेरा, माइनस के
Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया मेरा डी डब्ल्यू। अब मुझे ये टोटल वर्क डन, व्हाट वी वांट टू फाइंड टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो हमें पता है जब भी हमें टोटल फाइंड करना है, चाहे वो वर्क डन हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब देखो यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, -1/x। ये हमारे इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स इज -1/x। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पॉइंट चार्ज का पोजीशन चेंज किया है। कहाँ से कहाँ चेंज किया, पहले कहाँ पर था, ये R1 पे, बाद में कहाँ लेके गया मैं उसको, R2 पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लिमिट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, लिमिट्स आ जाएंगे। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, R1 से लेके R2 तक, बराबर। हमें पता है इंटीग्रेशन से जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन है, K कांस्टेंट है 1/4πε, प्लस चार्ज Q भी कांस्टेंट है। अगर ये 6 कूलम ले लिया मैंने तो पूरे एक्सपेरिमेंट के 6 कूलम ही रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट है। पॉइंट चार्ज Q 1 कूलम, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dw बन जाएगा w इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। बचा के मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 और अंदर बचा 1/r स्क्वायर dr। अब हमने यहाँ पर देखा 1/x स्क्वायर dx कितना होता है, -1/x, 1/x स्क्वायर dx कितना होता है, -1/x। तो 1/r स्क्वायर dr क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर dr क्या हो जाएगा, w लिख देते हैं पहले, w इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। 1/r स्क्वायर dr क्या हो जाएगा, -1/r dr, सॉरी dr हट गया। और लिमिट्स क्या थे उसके, R1 से R2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्या किया हमने, फॉर्मूले पुट कर दिए, ठीक है। तो चलो अभी लिमिट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक बार R की जगह R1 पुट करना है और एक बार R की जगह R2 पुट करना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो R की जगह R1 पुट करो, माइनस के Q इंटू क्यू माइनस एक बार 1/r2, 1/r2। यहाँ पर एक माइनस था और एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/r1, ठीक है। यहाँ पर पहले से एक माइनस था और हमें पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या रहता है, माइनस साइन रहता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये माइनस साइन को अंदर डाल दो तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन 1/, क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन को अंदर डाल दिया तो ये बन जाएगा के क्यू इंटू क्यू माइनस माइनस प्लस, तो 1/r2 माइनस 1/r1। ये हो गया मेरा वर्क डन। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब UB, मान लो इसका पोटेंशियल एनर्जी है UB और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है UA, तो हम लिख सकते हैं UB माइनस UA, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन 1/r2 माइनस 1/r1। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये तो था हमारा बेसिक केस, दिस इज माय बेसिक केस। अब इसके अंदर एक केस आता है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। वो केस क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो हम लोग यहाँ पर एक केस लेते हैं, CASE 1। क्या कंसिडर करना है हमें, हमारा जो पॉइंट चार्ज है, जो कैपिटल चार्ज Q है वो तो O पे ही है, वो तो कहाँ है, O पे ही है। पर जो हमारा पॉइंट चार्ज A पे था, पॉइंट चार्ज कहाँ पर था, A पे था, उसको हमें इन्फिनिटी पर लेके जाना है। कहाँ पर लेके जाना है, इन्फिनिटी तक। तो मान लिया हमने अभी पॉइंट A कहाँ पर आ गया, पॉइंट A आ गया इन्फिनिटी पे, और यहाँ पर मैंने रख दिया पॉइंट चार्ज Q। मैंने पॉइंट A को कहाँ लेके गया, इन्फिनिटी पे लेके गया। पहले देखो प्लस कैपिटल Q और प्लस स्मॉल q के बीच में डिस्टेंस कितना था, r1। अब डिस्टेंस कितना होगा, अब डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब यहां पर क्या बोला मैंने, r1 बन गया इन्फिनिटी, r1 बन गया इन्फिनिटी, बराबर। अब यहां पर देखो पॉइंट बी तो अपनी जगह पे ही है, पॉइंट बी को हम लोग मूव नहीं कर रहे, पॉइंट बी को हम लोग मूव नहीं कर रहे। जब मैं इस पॉइंट प्लस क्यू को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या मैंने अभी जो प्लस पॉइंट चार्ज क्यू था पहले ए पे था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, इन्फिनिटी से अभी पॉइंट बी पे लेके जा रहा हूँ। और ये डिस्टेंस बहुत छोटा था, अब डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। अब डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, बराबर। पहले देखो O और B के बीच में डिस्टेंस कितना था, R2 था। O और B के बीच में डिस्टेंस कितना था, R2। अब यहाँ पर हम मानेंगे O और B के बीच में डिस्टेंस है R। O और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, R। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, R2 बन गया R2 बन गया R। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है वो याद रखना, कहाँ लिखो, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो। Potential energy of any point at infinity is always zero. Potential energy of any point at infinity is always zero. मतलब देखो कोई भी पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है तो u ऑफ इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, u ऑफ इन्फिनिटी कितना बन गया, जीरो बन गया। मतलब जो पहले यू ए था, जो पहले क्या था यू ए, वो अब क्या बन गया, यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो अब इस कंडीशन के लिए इसका मॉडिफिकेशन करो, यू भी तो अपनी जगह पे ही है, यू भी को हमने हिलाया नहीं है, तो यू भी यहाँ पर वैसे के वैसे। यू ए कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यू इन्फिनिटी माइनस इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू। R2 क्या बन गया, R2 बन गया R माइनस R1 क्या बन गया, R1 बन गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, फिर बचा क्या हमारे पास, यू बी इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू ब्रैकेट में 1/r। 1 इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये भी चले गया और ये भी चले गया। ठीक है, तो टोटल मेरा फॉर्मूला मिल गया यू बी इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर। तो अगर मैं किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय आर। ठीक है, अगर मैं किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, किसी नजदीकी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, ये हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से ला रहे हैं हम लोग पॉइंट को, फ्रॉम इन्फिनिटी। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, दोनों पॉइंट अगर नजदीक नजदीक रहेंगे तो ये बन जाएगा अपना यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू के क्यू
कैपिटल Q इंटू स्मॉल q ब्रैकेट में 1/r2 माइनस 1/r1। तो ये था हमारा किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।